कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका आने वाले हैं या आपका इंटरव्यू डेट आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। 5 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके पास आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली बात आती है, जो अगर आप अमेरिका आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर ऊपर लाइक F1 वीज़ा के ऊपर, ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। पहली चीज़ ये आती है, बी क्लियर रहिएगा। अगर इंटरव्यू जो आपके सामने जो ले रहा है, अपना सब कुछ क्लियर करके जाइएगा घर से, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मतलब आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई की हुई है। बेसिकली वो आपसे यही सवाल करेगा कि मतलब अगर आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो क्यों की है, ठीक है। तो आपके पास इसका क्लियर आंसर होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी स्टडी वो है, आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि मैंने रिसर्च किया था, बेसिकली मुझे ये यूनिवर्सिटी जो थी वो बेहतर लगी थी, जो बेहतर इनके क्लासेस और दूसरी थिंग। इस तरीके से आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जो कॉलेज था, दूसरी चीज़ें थी वो मुझे अच्छी लगी, इस वजह से आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इंटरव्यू जो ले रहा है आपसे, वो ये भी चीज़ देखेगा, जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लोगे यूनिवर्सिटी में, जैसे भी लाइक 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, जब भी आप मुकम्मल करते हो, आप वापस अपनी कंट्री में जाओगे या नहीं जाओगे। मेन पॉइंट ये आता है, आप उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके मैं वापस अपनी कंट्री में जाऊंगा और कुछ भी करने के मैं अपनी कंट्री में अपना बिज़नेस शुरू करूंगा या कुछ भी ऐसा। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं ताकि वो इस चीज़ को माने कि आप वापस जाओगे। मेन पॉइंट होता है, एक बार ये अमेरिका का आपको वीज़ा लग जाए, उनकी नज़र में यही होता है कि मतलब ये यंग है, ये वापस नहीं जाएगा, या तो उधर शादी कर लेगा या सालम फाइल कर देगा। आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात ये आती है, किसी चीज़ का आपको जवाब नहीं पता या कोई अचानक से ही कुछ भी आपसे पूछ लेता है कि मतलब जौन से स्टेट में जा रहे हो, आपको कौन सी जगह पे जा रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ सवाल अगर आ जाए तो दिमाग में ना आए कुछ भी, तो उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं, मुझे याद नहीं है या मुझे नहीं पता। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते। आप नॉर्मली इजीली जवाब दे सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम, बिना इसके कि मतलब आप गलत जवाब दो और वो आप पे शक करे, क्योंकि आप उस कंट्री में नहीं गए, आपको कुछ भी उसकी मालूमात नहीं है। बेसिकली आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लेकिन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। ईज़ी है कि उसको बोले कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आई फिगर आउट और आई फाइंड आउट, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन भी। फिर ये बात आती है लाइक फाइनेंशियल प्लान क्या है, ठीक है। हर चीज़ों में मेरी लास्ट जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने फाइनेंशियल प्लान की मैंने बात की थी। तो फाइनेंशियल प्लान हर जगह चलता है। ये है कि मतलब सपोर्ट कौन करेगा, जो फीसेस हैं वो कौन पे करेगा, जो हॉस्टल में आप रह रहे हो वो कौन पे करेगा, उधर जो आप रहोगे वो कौन पे करेगा। उनको बेसिकली ये बताएं कि मतलब मेरे फादर का ये बिज़नेस है, ये इतना पैसा है। उनको कंसर्न करें कि मतलब मेरे पास ये है, तो बैंक स्टेटमेंट उसको दिखा दें। इजी है कि मतलब इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेन जो लास्ट में एक चीज़ आती है, अगर वो आपसे पूछे लाइक आपके कोई जानने वाला उधर रहता है, कभी भी मत बताएं। उसको बोले नहीं रहता, मैं हॉस्टल में ही रहूँगा, तो मेरा कोई जानने वाला नहीं है। अगर तो आप ये कहते हैं कि हाँ मेरा कोई जानने वाला है, फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि मतलब हाँ भाई इसका कोई जानने वाला है, तो उधर से ही ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये सिर्फ उधर जाएगा और सालम फाइल कर लेगा। और 4 ऐसी चीज़ें बताता हूँ लाइक जो लास्ट में जो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले बात आती है वाई दिस यूनिवर्सिटी, कि मतलब ये यूनिवर्सिटी ही क्यों। पहला सवाल जो आता है कि मतलब ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी आपने। तो सेम थिंग लाइक आप कह सकती हो लाइक इसके कोर्स मेरे को बेहतर लगे थे और मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी से इसके जो ये यूनिवर्सिटी थी मेरे को बेहतर लगी इस वजह से। तो जो फीस था, और भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ
कि मतलब एग्जांपल के तौर पे आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, सो उसके हिसाब से आप उसको जवाब दे सकते हैं कि मतलब हाँ इस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। तो फिर वो दूसरा सवाल आपसे कर सकती है क्यों ग्रेजुएशन के बाद आप फिर आपका प्लान क्या है ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आएगी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी कंट्री में वापस जाऊंगा और मैं अपना बिज़नेस उधर जाके शुरू करूंगा। बेसिकली मैं इधर आ रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई के लिए और कुछ भी नहीं है। सो उसको सिर्फ ये बताएं कि मतलब मैं पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ, सो मैं पढ़ाई करूँगा और मैं वापस अपनी बैक टू माई कंट्री, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस उधर शुरू करूँगा। फिर सवाल आता है लाइक स्पॉन्सर कौन कर रहा है। स्पॉन्सर मेरा माँ कर रहा है, मेरा बाप कर रहा है, मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं द जॉब कर रहा था तो मैं अपना खर्चा खुद ही उठा रहा हूँ, या मेरे पापा जो हैं वो मेरा खर्चा उठा रहे हैं। सो जो बैंक स्टेटमेंट जिसके बैंक में पैसे होंगे उसका ही नाम, अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो अपना ही नाम लीजिएगा, मैंने सेविंग की है, मैंने ये किया वो किया। इस तरीके से इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। फिर चौथा यही आता है कि मतलब उधर आपका कज़न कोई रिलेटिव का कोई भी रहता है, नो 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 वन, ईजी। प्लीज़ इन चीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। बार बार मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि मतलब लास्ट में लाइक आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं ताकि आपको पता हो आपकी इमेज कैसी है। लाइक अगर आप अपने आप को फ्रंट पे देखो, लाइक आप किस तरीके से बात कर रहे हो किसी से, लाइक अगर आप अपना कैमरा ऑन करें और आप बात कर रहे हैं किसी से तो आपको पता होगा आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। लाइक अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये होगा कि मतलब आप जब इंटरव्यू पे जाएंगे, जो भी ऑफिसर होगा उसके सामने आप इजीली कॉन्फिडेंस की तरह से आप बात कर सकते हैं कि मतलब कुछ भी फेक नहीं लगेगा, नॉर्मल सवाल होंगे और नॉर्मली आपको जवाब लगेंगे क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले हैं। टेक केयर, बी सेफ।